मित्रों, आज एक विषय पे मैं चर्चा करूंगा, जो विषय की आज ताती जरूरत है। हाँ, सबकॉन्शियस माइंड में आपको विचार आता है कि ये क्या वो क्या, लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि इससे ये मसले को लेके किसी से चर्चा करूं या किसी को पूछूं, खराब लगेगा, शर्म आती है। ये सब चीजों के कारण आप रह जाते हो। माना कि मैं हर टाइम कहता रहता हूं कि आपके पास अगर जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान मतलब कि वो है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए तक की राशि है और आपके पास एक घर है, मतलब आप रहते तो होंगे कोने में, और आपको बोलने की आदत है, बस ये 3-4 चीजों से आपको कपड़ा के व्यापार करने में कोई नहीं रोक सकता है। इतना सिंपल है। ऐसा मैं सब बोलता रहता हूं, लेकिन दोस्तों, जब हम एक चढ़ाव चढ़ते हैं ना, तो सोच समझ के टांग रखते रखते, एक एक कदम रखते रखते हम ऊपर पहुंच जाते हैं। और ऊपर से जब नीचे आते हैं ना, तो न तो स्पीड में कंट्रोल रहता है, क्योंकि आपको जो चढ़ाव था वो चढ़ लिया, अभी आप शांत हैं, वाह, अभी तो मजा आ गया, ऊपर पहुंच गया, अभी जाने दो गाड़ी को। तो ऐसी हड़बड़ाहटी में जब आप नीचे उतर रहे हो, तभी कहीं टांग फंस सकती है, एक दूसरे टांग से टकरा जाती है और आप नीचे सर के बल गिर सकते हो। ये उदाहरण इसलिए दिया कि आप कपड़ों के व्यापार में रात दिन तन तोड़ 15 से 18 घंटा मेहनत करके, रात दिन परिवार के साथ रह के, आपने दोस्तों यारों की राय ले 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 के आप मुकाम पे पहुंचे हो, जो आपकी दृष्टि में 2 साल में कोई नहीं पहुंच पाया है, वहीं पे आप पहुंचे हो। तो आप एक चोटी पे पहुंचे हो, अभी नीचे जाने का रास्ता शुरू होगा। अब होती है आपकी असली परीक्षा। आज के वीडियो में बस यही मैं कहना चाहता हूं। दोस्तों, आप कपड़ों के व्यापार में, माना कि ये ईश्वर के हाथ में है, ग्रह मंडल नक्षत्र के हाथ में है कि हम कितने कामयाब बनेंगे, हम कितने सफल नहीं होंगे, ये कुदरत के हाथ में है, हम मानते हैं। लेकिन आपको मेहनत करनी है सर्वाइवल के लिए, और वो आप पढ़ाई से भली भांति समझ सकोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ सही है, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या किया है जो मेरी बिल्कुल हैरान हो गया। ये सोच तो आप ला सकते हो ना, फिर कुदरत पे छोड़ दो। अपना काम है कर्म करने का, बाकी कुदरत पे। वही बात इधर है। लेकिन हम जो कर्म कर रहे हैं डे टू डे, सुबह होते ही अपने शोरूम पे गए, बिजनेस शुरू किया, कस्टमर को मिले, आपने मैन्युफैक्चरर से, होलसेलर में आप केसरिया से मटेरियल लेके आए, सूरत गए थे, ये किया, फिर आपने रिटेल आउटलेट में बेचने के लिए रखा, एक प्राइसिंग की, एक टैग किया, एक ये किया, आपने माहौल सा खड़ा किया। अभी ये जो दिनचर्या है, ये आपकी जो रोज बरोज की एक्टिविटी है, उसमें गलतियां होगी, ये मैं कहता हूं, क्योंकि जो काम करता है उसकी गलती होती है। तो आज के वीडियो में वो चीज कहना चाहता हूं कि आप भली भांति समझ लो, कैसे भी परिस्थिति हो, आपको ये 5 गलतियां कभी नहीं करनी है। और ये गलती अगर गलती से भी हो गई, तो उसमें आने वाले दिनों में ये फिर से गलती न हो, और उसका सुझाव क्या है, सॉल्यूशन क्या है, वो आप भली भांति कीजिए, आपको आने वाले दिनों में सफलता मिलेगी। आज मैं 5 गलतियां बता रहा हूं, तो 5 सुझाव भी बताऊंगा। अगर आपको सच्ची लगता है कि नहीं यार, ये तो हमारे लायक वीडियो है, तो जरूर से ये वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अपने मित्र मंडल, जो आप चाय की केटली पे, पान की दुकान पे, कोई छोटे काफे, रेस्टोरेंट में, दुकान में जब कस्टमर नहीं है तब चर्चा करते रहते हो, उसका सॉल्यूशन भी ये वीडियो में मिलेगा। इसलिए सब दोस्तों यारों को शेयर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट्स तो करना ही है। मैं बहुत राह देखता हूँ कमेंट्स की, क्योंकि हो सकता है मैं भी कुछ गलत बोल रहा हूँ या तो ज्यादा बोल रहा हूँ, ये 2 चीज हो सकती है। लेकिन आप ये 5 पॉइंट नोट कीजिए। सबसे पहले मित्रों, आप बिना नीति नियम के व्यापार कर रहे हो, तो ये एक पहली गलती हुई। कुछ नियम बनाइए, कोई नीतियां बनाइए।
नियम में कैसा है कि आपको एक नियम करने का है कि आपको कौन सा कपड़ा अपने शोरूम में कहाँ रखने का है। आपको ये नियम बनाया है कि आपको क्या करना है, कौन से रेट में ये कपड़ा बेचने है का है, कितने बजे स्टाफ आएगा, कितने बजे लंच टाइम, कितने बजे टी टाइम, ये सब करने के हैं और नियम बनाने हैं कि ये वक्त के साथ तालमेल के साथ नियम बनाने हैं। दूसरी नीति, दैट इज पॉलिसी, आपको नीतियां बनानी ही पड़ेगी। एक बात भली भांति समझ लीजिए, पैसे कमाने के और सफलता प्राप्त करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप यहाँ पे खड़े हो, रेलवे स्टेशन वहां है, तो आप ये मेन रोड से जाओगे तो ही भली भांति टाइम में पहुंचोगे। लेकिन आप यहाँ खड़े हो, आपको लगेगा कि यार इधर तो ट्रैफिक बहुत जाम है, चल मैं शॉर्टकट से यूं चला जाऊं। हो सकता है नीचे से साइड में से रास्ता हो, रॉन्ग साइड में चला दिया अपना अपना गाड़ी या बाइक। तो ऐसे नीति से कभी आप सफलतापूर्वक स्टेशन नहीं पहुंचोगे, कहने का यही पहले पॉइंट में। दूसरा पॉइंट है, रोड मैप बना के रखो। आप कहाँ से शुरू कर रहे हो, कहाँ जाना है। सुबह होते ही आपने नाश्ता कर लिया और बीवी बच्चों को बोला बाय करके आपने एकदम से लिफ्ट में बैठे, अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठे या अपने बाइक के हैंडल पकड़ा, फिर जब आपने बैठे गाड़ी स्टार्ट की तब पता चला यार मेरे को जाना किधर है। ऐसा कभी नहीं होने दो। वही उदाहरण से कहता हूं कि आप कपड़ों का व्यापार कर रहे हो, आपको आज के 2 साल के बाद कौन से मुकाम पे पहुंचना है उसकी भली भांति अच्छी योजना करके रखो। ऑब्जर्व करो बाजार में कौन सी चीज ज्यादा बिकती है। बच्चों के कपड़े बिकते हैं, जेंट्स के बिकते हैं, लेडीज की बिकती है साड़ियां, तो कौन सी साड़ियां बिकती है। आपके एरिया में हो सकता है कि साड़ियों का चलन न हो, सूट्स हैं, कुर्तियां हैं, सलवार कमीज है, पैंट्स है, टॉप्स है, ये सब चल रहे हैं, तो उसका स्टॉक रखें। ऐसे सब प्लानिंग कीजिए और वो प्लानिंग पे काम कीजिए और एक सिस्टम रखिए कि मैं रेट कौन सा रखूंगा और वो रेट से आप आगे बढ़ोगे। समझे? ये हो गया 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट आता है डिसिप्लिन, अर्थात अनुशासन। डोंट कॉम्प्रोमाइज, नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द डिसिप्लिन। आपको स्टाफ को और अपने आप के लिए डिसिप्लिन मेंटेन करना है, चाहे वो सुबह अपने काउंटर पे पहुंचना हो, दोपहर को खाना खाने जाना हो, कस्टमर्स से किस प्रकार बात करते हो, उसका किस प्रकार आप सबसे बात करते हो और किस तरह व्यवहार रखते हो, ये सब में डिसिप्लिन मेंटेन करो। हम लोग जंगल के प्राणी नहीं है, कहीं भी जाके ये किया वो किया ना, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा और भली भांति कस्टमर को ये मैसेज कन्वे करो कि हम अनुशासित लोग हैं, अप टू डेट है, एकदम से अनुशासन से सबसे बोलते हैं, बात करते हैं, व्यवहार करते हैं और बिजनेस करते हैं। 3, चौथा पॉइंट होता है, आप चाहे 200, 500, 1000, 1500 का घाटा जाए ना, जाने दो, लेकिन जो विषय आपका है दैट इज कपड़ों का व्यापार का, और दूसरा अनुभव। ये 2 चीजों के अनुभव के बिना कोई भी मैन पावर को रिक्रूट न करें। एक आपने ऑटोमोबाइल से आदमी को लाके रख दिया और उसको बोल चल भाई अभी तू ये कुर्तियां या बॉटम्स बेच सकेगा? उसको मालूम ही नहीं है ये शिफॉन है कि कॉटन है कि रेयन है कि सिंथेटिक है, क्या है, वो कुछ बोल ही नहीं सकेगा क्योंकि ही इज फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स। वो उसको 2 व्हीलर या 4 व्हीलर गाड़ियां बेच के इधर सफलतापूर्वक आया है, तो ही दैट डज नॉट मीन कि वो यहाँ पे सक्सेस जाएगा। ऐसे फालतू लोगों पे इन्वेस्ट करना छोड़ो, क्योंकि आपको वो 10-12 हज़ार रुपये में मिल जाएंगे। आपको लगेगा कि वाह सब लोग मूर्ख है, 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार के सेल्समैन लाते हैं, मैं 10-12 हज़ार में लेके आया। लेकिन आपके पास मैन पावर है कैसा, जो कुछ जानते नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी आपका मार्केट में नेगेटिव हवा जाती है, अरे ये साहब के यहाँ जाने जैसा नहीं है, उसके मुलाजिम को पता ही नहीं है कि क्या बेच रहा है। मैं मांगती हूँ कुर्ती तो वो देता है सूट्स का कपड़ा, ऐसा सब होता है। सेल्स टीम बेहतर रखिए और अंत में
बहुत ही महत्वपूर्ण का है। एक बार, ये 5वां पॉइंट है, नोट कीजिएगा। एक बार आपने एक मैन पावर रिक्रूट कर लिया, उसको रेगुलर इंटरवल के बाद, समय समय के बाद उसको ट्रेनिंग दीजिए, भली भांति उसको समझाइए कि हाउ टू डील विद द कस्टमर, कैसे रेट में निगोशिएट करते हैं, कैसे डील क्रैक करते हैं, बाद में कौन सी नई चीज आई है। अभी लेडीज वस्त्र ऐसे हैं ना साहब कि हर 10 दिन के बाद फैशन बदल जाती है। तो इससे उसको अवेयरनेस लेके आओ, भली भांति उसको परिचित कराइए कि ये चीज क्या है। और एक बार ये मैन पावर को आपने बरोबर, भले आपने 25-25 हजार के 10 सेल्समैन लाए हो ना, उसको भली भांति ट्रेन कीजिए, उसको बरोबर एजुकेट कीजिए, उसको समझाइए। और फॉर्मल शर्ट्स, फॉर्मल पैंट, एकदम से फर्स्ट क्लास, कंघी लगाया हुए बाल, दाढ़ी नहीं चाहिए, अप टू डेट, एकदम धार वाली आंख वाला आदमी, ये सब आ गए, उसको आपने संभाल लिया। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको पकड़ के रखे, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिटेनिंग द मैन पावर। उसको अपने पास कैसे कंट्रोल में रखोगे, उसको परिवार सा वातावरण दीजिए, उसको 200-500 रुपया ज़्यादा तनख्वाह दे दिया ना, दे दिया, उसको जब पैसे की ज़रूरत है आउट ऑफ द वे जाके उसको मदद कीजिए। उसके माँ बाप है, परिवार है, उसको कुछ भी ज़रूरत हो तो आपका एक ह्यूमन रिसोर्सेज का जो डिपार्टमेंट है ना, उसमें से एक आदमी या एक लड़के ऐसा रखो जो यही चीज़ पूछते रहते हैं कि भाई कैसे हैं मम्मी पापा, आप जाके आए हॉस्पिटल में, कुछ काम है, मैं पहचान वाले को, डॉक्टर को बोल दूं ये। तो बी इन टच विद देम, तो उनको अपना परिवार सा लगता है। हम कपड़ों के शोरूम में आप देखते होंगे हर साल मैन पावर बदल गया होता है, आपने देखा है ना। वो आपको केसरिया आते तो वो भी आपको, अरे पिछले टाइम वो अंता नहीं था, वो किधर गया, गया। लेकिन आपने कभी मल्टीनेशनल कंपनीज है, मुकेश भाई अंबानी का रिलायंस है, गौतम भाई अदानी का कंपनी है, ऐसा बड़ा बड़ा कंपनी में आप आज जाओगे या 40 साल के बाद जाओगे, वो आदमी वही मिलेगा आपको। ऐसा क्यों है? ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ट्रांसफ़र होगी प्रमोशन के साथ, लेकिन वो आदमी मिलेगा उधर, क्योंकि वो लोग मैन पावर को संभाल के रखते हैं, उनके परिवार को संभालते हैं, उनको पैसे की ज़रूरत, लोन की ज़रूरत, उनको कुछ दिल की ज़रूरत होती है, वो उनके रखता है। तो आपको अगर कपड़ों के व्यापार में आने वाले सालों में कामयाब होना है, रिटेन द मैन पावर, संभाल के रखो। ये आपके बच्चे हैं, आप सेठ हैं तो क्या हुआ, आप सेठ हैं, आपके घर भी आपके होनहार लड़के, बेटे होंगे, बेटियां होंगी, सब साथ में मिलकर बिजनेस कर रहे हो। तो आपके जो परिवार के सदस्य हैं उनके साथ आपके शोरूम का मैन पावर को भी अपनाइए और उनके साथ गले से गले, कंधे से कंधा मिला के काम कीजिए और आगे बढ़िए। दोस्तों, ये 5 गलतियां आप कभी ना करें। ये मैं फिर डंके की चोट पे आपको लिखा देता हूं। आप ये 5 गलतियां की तो आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। फिर से देखिए, 1 2 3 4 5 पॉइंट है, ज़्यादा नहीं है। 5 मिनट ज़्यादा दीजिए, ये 5 पॉइंट नोट करके उसका अध्ययन कीजिए। रोज सुबह से शाम 3 बार पढ़िए कि नो, आई वॉन्ट कमिट दिस मिस्टेक अगेन। वो चीज़ पे आप बढ़ते रहो एंड यू विल बी सक्सेसफुल। लंबा हो गया ना वीडियो, क्या करूं, प्रॉब्लम ही कुछ ऐसा था। चलो, आपसे विदाई लेता हूं, नमस्कार। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम